जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। दोस्तों, ये हमारी जीके की क्लास है। इस चैनल में हम आपके लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन और आर्मी सभी से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके को 1000 प्रश्नों की जो है क्लास चला रहे हैं। ये ग्रुप डी में पूछे हैं जी जाते हैं क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम पूरे निचोड़ के लाए हैं, ढूंढ के लाए हैं आपके लिए कि आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है, तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह है राजस्थान राज्य में। प्रश्न 2 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रश्न 3, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, तो इसका सही आंसर है पुरा पाषाणिक संस्कृति। जो है भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है दोस्तों? तो पुरा पाषाणिक संस्कृति है। प्रश्न 4, भारत में विश्व विख्यात सेल चित्रकला स्थल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो यह भीमबेटका में स्थित है। प्रश्न 5 है कि प्रथम मद्र भांड यानी मिट्टी के बर्तन के निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो पाटन से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटन। प्रश्न 6 देखिए कि चिरांडपुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं, तो किसके अवशेष मिले हैं? चिरांडपुरा स्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं? तो नव पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 7 है कि जिस कला में कृषि कर्म का प्रारंभ हुआ वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? नवपाषाण काल कहलाता है। प्रश्न 8 है दमदमपुरा स्थल स्थित है, तो कहाँ स्थित है अभी वो? तो वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 9, कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। प्रश्न 10 है मनुष्य द्वारा पहली बार नवपाषाणिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? तो वो था कुत्ता। कुत्ता जो था पहला पशु था जिसे पालतू बनाया गया था। प्रश्न 11 है नियोलिथिक का अर्थ है, तो नियोलिथिक का क्या अर्थ है दोस्तों? नवपाषाण काल अर्थ है। नवपाषाण काल ही नियोलिथिक को कहते हैं। प्रश्न 12, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो गांडसा कहा जाता था। गांडसा कहा जाता था। प्रश्न 13 है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था? तो उसका नाम था लोथल। जो उसका प्रमुख नगर था उसका नाम था लोथल। प्रश्न 14, इस समय मोहनजोदाड़ो है, तो मोहनजोदाड़ो अभी कहाँ स्थित है? तो वो है पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न 15, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, कौन से सन में किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न 16, हड़प्पा संस्कृति सिंधु संस्कृति के उपकरण निर्मित थे, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति उसी की सिंधु संस्कृति भी उसी को बोलते हैं। तो उस समय किस वह धातु के उपकरण निर्मित हुआ करते थे? तो वह हुआ करते थे तांबे के या कांस्य के। कांस्य ही तांबे को कहा जाता है। ताम्र, तांबा, कांस्य सब एक ही चीज है, एक ही के नाम है, एक ही के पर्यायवाची हैं, ताम्र, तांबा, कांस्य। अगर ऑप्शन में आपको इनमें से कोई सा भी एक दिख जाए तो हमें यही लगाना है। प्रश्न 17, IIT खड़गपुर रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक नाबार वर्षा का होना पतन का कारण रहा? तो 900 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। प्रश्न 18, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न 19, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, किस प्रकार की प्रकृति थी? तो वह नगरीय प्रकार की प्रकृति थी, नगरीय थी। मतलब वह नगर, अपने सिंधु सभ्यता के लोग थे वो नगरीय थे। प्रश्न 20, एक हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बनावली कहते हैं। बनावली इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 21, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, तो कौन कौन संबंधित थे? तो RD बनर्जी, दयाराम साहनी, केएन दीक्षित तथा MS वत्स। अगर इन चारों में से हमें कोई सा भी ऑप्शन ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मिले तो हम उसे लगा देंगे। ये चारों का नाम इनसे संबंधित है। प्रश्न 22, सिंधु सभ्यता के संबंधित प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगावा तट
भोगावा नदी के तट पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा भोगावा। प्रश्न 23, हड़प्पा में एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किसका? तो वो आंसर हो जाएगा इसका धोलीवीरा का। किसका? धोलीवीरा से इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयुक्त हुआ था, क्या हुआ था? लाल रंग। लाल रंग, मिट्टी के बर्तन जो है लाल रंग के बनते थे। प्रश्न 25, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किसके बने होते थे? ताम्र, टीन, कांस्य या तांबा। तांबा को ही कांस्य या टीन, तांबा, ताम्र बोलते हैं हम। जो भी ऑप्शन में मिले हमें वो टिक करना है। प्रश्न 26, मोहनजोदाड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी, कौन से सन में की थी? तो 1922 ईस्वी में की थी। प्रश्न 27, सिंधु स्थल जो पंजाब में है, सिंधु स्थल जो पंजाब में है, तो क्या क्या है पंजाब में? हड़प्पा है, रेमांडेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ये जो सिंधु स्थल है जो अब पंजाब में स्थित है, कौन कौन से? हड़प्पा, रेमांडेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ये चारों स्थान है जो अब पंजाब में स्थित है। प्रश्न 28 कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। तो सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न 29, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है, किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं की खेती से प्रसिद्ध है। प्रश्न 30, कृषि की शुरुआत सभ्यता हड़प्पा में हुई, तो ये 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए प्रश्न 31 कि वेदों में प्राचीनतम है, कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है जो सबसे प्राचीनतम वेद है। और प्रश्न 32 है कि पुरुषार्थ है, क्या है पुरुषार्थ? ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। प्रश्न 33, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। प्रश्न 34, यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है ये दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न 35, वेदों की संख्या है कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। वेदों की, प्रश्न 35 वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या है 4। प्रश्न 36, त्रय का अभिप्राय है, त्रय त्रय माने 3, त्रय माने 3 वेद, तो त्रय का अभिप्राय है किससे? 3 वेद से। अगर ऑप्शन में 3 वेद लिखा है, 3 आए तो हम उसे टिक करेंगे। तो 3 वेद कौन कौन से? त्रय का जो अभिप्राय ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद ये त्रय से संबंधित है। प्रश्न 37, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, कहाँ पे लड़ा गया? तो यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न 38, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है किससे? तो सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। प्रश्न 39, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न 40, अश्व का अवतारण प्रथम रूप से हुआ, कब हुआ? धर्मशास्त्रों के समय, धर्मशास्त्रों के समय हुआ था। प्रश्न 41, एक वेद जो धार्मिक अनुभव से संबंधित है, तो वो कौन सा वेद है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। प्रश्न 42, वैदिक देवता नहीं थे, कौन नहीं था? तो वो है कार्तिकेय। प्रश्न 43, जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों